अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 11 बुक 1 7th एडिशन का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं और इसको चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है द फिगर शोज अ स्क्वायर ए बी सी डी। नहीं जी, ये स्क्वायर है ए बी सी डी और स्क्वायर का हमें पता है उसकी सारी साइड जो है वो सेम लेंथ की होती हैं और हर एक कॉर्नर एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो कहता है एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी ई, एक ए बी ई इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड जो है वो एक दूसरे की इक्वल होती हैं और हर एक एंगल जो होता है वो सेम होता है, यानी कि 60 डिग्री का होता है। कहता है फाइंड एंगल सी ई डी। सी ई डी यानी कि ये जो एंगल ऊपर बन रहा है यहाँ पे, ये हमने फाइंड आउट करना है। अगर हम इस फिगर को जो है थोड़ा सा मार्क कर लें तो ये हमारे लिए जो है वो ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। यहाँ पे देखें, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड सेम लेंथ की हैं। अगर ये सेम लेंथ की हैं और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी ई, तो हमारे पास ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड ये भी एक जैसी लेंथ की हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 6 साइड जो है वो सेम है। अगर हम ये एंगल फाइंड आउट कर दें, ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, हम कर भी सकते हैं ए ई बी। ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल है, तो फिर भी हम इसे फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास ये एंगल आ जाए, ये एंगल बन रहा है जी ए ई डी, और इसी तरह से बी ई सी जो है वो हमारे पास ये भी एंगल आ जाए, तो इजीली हम ये एंगल फाइंड आउट करते हैं, सी ई डी कर सकते हैं। और क्योंकि ये एंगल एट अ पॉइंट आ जाएगा और एंगल एट अ पॉइंट 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम एंगल फाइंड आउट करते हैं ए ई बी। गो के हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल जो है वो एक ही साइज के होते हैं और जो साइज 60 डिग्री होता है, ओनली 60 डिग्री। तो फिर भी हम यहाँ पे जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि ये हमारे पास कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो यहाँ पे हम करेंगे ए ई बी, ये हमारे पास एंगल है ए ई बी। ई पे जो बन रहा है तो ये हमारे पास जो है वो टोटल एंगल इसका 180 डिग्री होता है और इसमें 3 एंगल्स सेम होते हैं, इस वजह से 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा ए ई बी। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास दो जो साइड्स पे हैं ट्रायंगल्स, वो ट्रायंगल्स हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं, तो उनको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है, ये वाली ट्रायंगल ए ई डी और बी ई सी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड सेम है, तो ये बेस एंगल्स होंगे और ये हमारे पास इसका वर्टिकल एंगल होगा। तो पहले नंबर पे हम इसका वर्टिकल एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा क्योंकि ये दो साइड सेम है, ये दो साइड सेम है और ये वाली साइड भी हमें जो है वो सेम ही है, तो इस वजह से वर्टिकल एंगल दोनों का जो है वो सेम होगा। तो हम वर्टिकल एंगल पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन यानी कि हम फाइंड आउट कर लेते हैं डी ए ई या सी बी ई, तो दोनों में से जो है वो दोनों सेम होंगे। और कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कॉर्नर में एंगल टोटल जो है वो 90 डिग्री का होता है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके सारे एंगल जो है वो 60 डिग्री के हैं। तो 90 में से हम 60 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये एंगल डी ए ई आ जाएगा, जो कि सी बी ई के इक्वल होगा। ले हम ये इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये हमारे पास एंगल है जी डी ए ई, एंगल डी ए ई विच इज इक्वल टू एंगल सी बी ई, सी बी ई के इक्वल है। और ये हमारे पास होगा जी 90 डिग्री, जो कॉर्नर में बन रहा है उसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसका एंगल अगर 60 डिग्री माइनस कर लें तो ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल बनेगा, या जो दोनों 30 डिग्री के एंगल बनेंगे। वर्टिकल एंगल हमारे पास 30 डिग्री के आ गया। अब हम बेस एंगल फाइंड आउट करते हैं और बेस एंगल हम कर लेते हैं कि लेट जो बेस एंगल है वो हमारे पास बन रहे हैं ए ई डी या फिर बन रहा है हमारे पास ए डी ई, और ये हमारे पास बेस एंगल जो बन रहा है ये बन रहा है जी, ये इसको हम लेट कर ले हैं कि ये x के इक्वल हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और ये x के इक्वल हैं। ये कौन से हैं मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। ए डी ई और ए ई डी ये दो बेस एंगल हैं। इसी तरह से ये
BCE या BEC ये भी एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हमने एक साइड वाले ट्रायंगल ली और उसको x सपोज कर लिया दोनों बेस एंगल्स को। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल AED ट्रायंगल AED में हमारे पास एक एंगल बेस x आ जाएगा, दूसरा भी x आ जाएगा और तीसरा एंगल हमारे पास जो वर्टिकल एंगल है वो 30 डिग्री होगा। तो तीनों का सम हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा एंगल सम ऑफ ट्रायंगल। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2x दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हमारे पास आ जाएगा जी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट नीचे चलते हैं। तो ये एंगल हमारे पास आ रहा है कि x इज इक्वल टू 180 में से 30 माइनस करेंगे 150 डिग्री आ जाएगा और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। और मेरा ख्याल है कि पेंसिल खत्म हो गई है, चलें मैं पेंसिल लेके फिर जो है वो आपकी तरफ आता हूँ। जी, ये हमारे पास आ गया है 150 डिग्री ओवर 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इसे आके इधर डिवाइड करेगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 7 14 और ये 10 बन जाएगा, 2 5 10, तो x 75 डिग्री आ जाएगा। यानी कि इसका बेस एंगल जो है वो 75 डिग्री आ जाएगा। x जिसको सपोज किया था वो 75 आ गया, यानी कि हम इसको कह सकते हैं AED एंगल। हमने जो फाइंड आउट करना था एंगल AED, ये हमें चाहिए था, ये हमारे पास 75 डिग्री आ गया। और ये हमारे पास दूसरी साइड का जो ट्रायंगल है उसका एंगल भी इसी तरह से आ जाएगा 75 डिग्री, उसका भी बेस एंगल 75 डिग्री आ जाएगा। तो हम देखते हैं एंगल BEC, ये हमारे पास भी 75 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 एंगल आ गए हैं। यहाँ से चौथा एंगल हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ से मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि हमारे पास AED एक एंगल ये 75 डिग्री आ गया, BEC ये एंगल भी 75 डिग्री आ गया, ये 60 डिग्री है। तो ये हमने ये फाइंड आउट करना है CED। अब हमें पता है एंगल एट अ पॉइंट जो है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फिर जो है वो तीनों एंगल्स। पहला एंगल हमारे पास आया था AEB प्लस हमारे पास 2 एंगल आए हैं ऊपर, इनको ही लिख लेते हैं AED प्लस BE और C, ये प्लस हमारे पास जो है वो एंगल CED, ये जो हमने फाइंड आउट करना था एंगल CED, ये तीनों का सम हमारे पास 360 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स एट अ पॉइंट, एडजेसेंट एंगल्स एट अ पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर एडजेसेंट एंगल्स जो है ये हमारे पास आ जाएंगे। अच्छा, AEB ये ऊपर हम देखते हैं कि AEB हमारे पास क्या है। तो ये है हमारे पास जी AEB 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री, इसकी प्लेस पे हम इसे रिप्लेस कर लेते हैं एंगल AEB को 60 डिग्री से लें जी। ये हमारे पास 60 डिग्री आ गया प्लस AED, अभी ये भी ऊपर लिखा है 75 डिग्री है, प्लस फिर BEC ये भी 75 डिग्री है, प्लस CED एंगल हमने फाइंड आउट करना है और CED एंगल जो है वो देख लेते हैं क्या आता है, ये 360 डिग्री है। तो ये बन जाएगा जी हमारे पास एंगल CED दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस ये आ जाएगा जी 60 डिग्री, फिर ये माइनस करेंगे 75 डिग्री और दूसरा भी माइनस हो जाएगा 75 डिग्री। इस तरह से हमारे पास एंगल आ जाएगा CED, एंगल CED दैट इज इक्वल टू 360 माइनस 60, 300 आ जाएगा और 75 यानी कि 150 को 300 में से माइनस करेंगे तो 150 डिग्री आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं और इसकी रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे लिखा हुआ है The sum of interior angles of a polygon with 2n minus 3 sides
इज इक्वल टू 62 राइट एंगल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन का फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, क्या होता है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि वो इक्वल है 62 राइट एंगल्स के इक्वल है, मतलब 62 टाइम्स 90 डिग्री। तो ये हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला जी, यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे n-2 और मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, ये इसका फार्मूला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल का। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। अच्छा, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन विद 2n-3 साइड्स, यहाँ पे n जो है वो साइड्स को शो कर रहा है। तो ये जो है वो अगर हम ये कर लें कि यहाँ पे हमारे पास इस ट्रायंगल में 2n-3 जो है वो n को इससे रिप्लेस कर दें, आगे -2 लगा लें, मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री कर लें, तो ये किसके इक्वल है, जो यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, उन्होंने कहा कि 62 राइट एंगल्स के इक्वल है। 62 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री फिर हमें करना पड़ेगा, 62 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। 2n-3, n को 2n-3 से रिप्लेस किया, -2 आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये जो साइड्स हैं ट्रायंगल की ये n नहीं है बल्कि 2n-3 है, तो इस वजह से इसको ये फार्मूला लिख के उसको 2n-3 से रिप्लेस कर दिया, -2 आ गया, ये आ गया 180 डिग्री, और ये किसके इक्वल है, ये 62 राइट एंगल्स के इक्वल है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा 2n-5 आ जाएगा, और ये 62 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री, और ये 180 डिग्री इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसको डिवाइड कर देगा। 91 are 90, 92 are 180, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 1s are 2, तो ये हमारे पास 31 आ जाएगा। 2n-5 31 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। और अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास बल्कि डिग्री के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि डिग्री यहाँ पे भी थी, डिग्री डिग्री से कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे जो है वो सिर्फ 31 के इक्वल आ जाएगा। तो 2n इज इक्वल टू 31 प्लस 5, ये बन जाएगा हमारे पास 2n इज इक्वल टू 36, और हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 36 ओवर 2, 2 1s are 2, 1 कैरी आ जाएगा 16, 2 8s are 16, इस तरह से हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पे 18 आ जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।